हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रीजनिंग देख रहे हैं, तो दोस्तों रीजनिंग में हम लोग एनोलॉजी टॉपिक को देख रहे हैं। और एनोलॉजी में दोस्तों पहला जो है शब्द का वर्ड एनोलॉजी जो है वो हम देख चुके हैं। और दोस्तों आज जो हम देखेंगे इसमें जो आपके डिजिट का होता है, अंकों की जो एनोलॉजी होती है, हम उनको देखेंगे। और दोस्तों इस जो लोग चैनल पे नया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोस मिलता रहे। और दोस्तों इसी तरह से आपको टॉपिक वाइज आइकन जी के अड्डा चैनल पे आपको पूरी रीजनिंग कंप्लीट कराई जाएगी, वो भी शुरू से। और दोस्तों जो भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो इजी से टफ की ओर हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम आते हैं पहले अपने पहले क्वेश्चन पे। और हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि ये 15 का संबंध 225 से है, तो 12 का किससे संबंध होगा, आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है। और दोस्तों ये एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि आखिर 15 कैसे 225 हो गया, आपको ये ध्यान रखना है। अगर ये पता कर लिए तो आप 12 का क्या होगा किससे संबंध आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब क्वेश्चन आप देखिएगा तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उसमें कहीं पे किसी का वर्ग तो नहीं है। हो सकता है किसी का वर्ग दिया होगा, स्क्वायर किया होगा, हो सकता है किसी का क्यूब किया होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप यही ढूंढेंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 225 है ये मूल रूप से 15 का स्क्वायर है। अब आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर ऐसे आप करेंगे, ध्यान ही नहीं देंगे, तो इसमें ज़्यादा समय आपको लग जाएगा और आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि ये 15 सीधे बढ़ कर के 225 हो जा रहा है। यानी कि 15 और 225 में बहुत अंतर है दोस्तों, 210 का अंतर है। तो इसका मतलब है या तो इसका स्क्वायर किया गया होगा या तो इसका क्यूब किया गया होगा, या तो वर्ग होगा या तो घन होगा। तो इस तरह से जब ज़्यादा अंतर होगा तो सबसे पहले आप ये फार्मूला लगाइएगा, स्क्वायर वाला और क्यूब वाला। तो तब दोस्तों अब हमें पता चल गया कि 15 का स्क्वायर है 225, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा यही हमसे पूछ रहा है। तो 12 का स्क्वायर हम जब कर देंगे दोस्तों तो 12 का स्क्वायर जो हो जाएगा 12 बराबर 144 हो जाएगा। और दोस्तों 1 से लेकर के आपको 100 तक जितने डिजिट हैं सबका स्क्वायर और सबका क्यूब पता होना चाहिए। इसको लिख करके चार्ट अब जहाँ आप पढ़ते हैं टेबल पे सामने वहाँ लगा दीजिए और उसको रट्टा मार जाइए। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 का संबंध 36 से दिया हुआ है। सॉरी दोस्तों, 5 का जो संबंध है दोस्तों ये 36 से दिया हुआ है। तो इसी प्रकार 7 का संबंध क्या होगा, किसके साथ होगा, ये देखना है। तो दोस्तों मैंने कहा था आपसे कि जब भी आप लगाइए कि अगर पहले वाली से संख्या दूसरी वाली संख्या के बीच ज़्यादा अंतर आता है तो तुरंत आप ध्यान दीजिए, हो सकता है कि इसका स्क्वायर किया गया होगा या तो इसका क्यूब किया गया होगा। तो दोस्तों अगर हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो 5 पचे 25 ही होगा। तो 5 पचे 25 होगा, यानी कि 5 पचे 25 नहीं हो रहा है। और अगर हम क्यूब कर देंगे तो 5 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि इसका कोई और तरीका होगा। तो दोस्तों ध्यान से दीजिएगा, इसको देखिएगा कि ये 5 दिया है और 5 से ये 36 हो गया है। तो जो 36 है दोस्तों ये किसका वर्ग है, ये आपको पता होना चाहिए कि 6 का ये स्क्वायर है। तो जब ये 5 है और ये 6 का स्क्वायर हो गया है, इसका मतलब ये है कि जो 5 हमारा है इसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो ये 6 हो जाएगा, और 6 का जब स्क्वायर कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा। ये संबंध इसमें दिख रहा है क्या। इसी प्रकार अगर हम 7 में 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 8, और 8 का जब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 64। क्या 64 हमारे ऑप्शन में है? तो हम ध्यान देंगे दोस्तों 49, 50, 64, ये दोस्तों ऑप्शन सी है। यानी कि ये संबंध है इसमें और ये इसका आंसर सी सही है। दोस्तों जो लोग चैनल पे नया होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला दोस्तों ये
क्वेश्चन जो है इसको भी दोस्तों ध्यान से देखिएगा। 4 का संबंध जो दिया हुआ है वो 20 से दिया है, यानी कि 4 जो है वो बढ़ कर के 20 हो जाता है। तो 8 का संबंध क्या होगा आपको ये बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ध्यान देंगे इसमें कि क्या 4 20 हुआ है, यानी 4 और 20 इसका 3 गुने से भी ज़्यादा है। तो यानी कि या तो इसका स्क्वायर किया गया होगा या तो क्यूब किया गया होगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये क्या किया है। तो दोस्तों जब 4 है, यहाँ पर ये 4 है, तो 4 का अगर हम क्यूब करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 होगा, यानी कि 16 हो रहा है और अभी भी हमारे पास 4 की कमी है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कहीं आ जाए कि सेम संख्या का हम स्क्वायर कर रहे हैं या सेम संख्या की कमी है या सेम संख्या ज़्यादा है, तो ये मान के चलिएगा कि उसका स्क्वायर किया गया होगा और साथ में या तो वही सेम अंक घटाई गई होगी या सेम अंक जोड़ी गई होगी। ये टाइप इसमें अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर हम 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 और 4 उसमें फिर जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 20। एक तरीका हमको ये पता चल गया। तो उसी प्रकार दोस्तों 8 जो है, 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाएं 64 हो जाएगा और इसमें सेम अंक अगर हम जोड़ देते हैं, सेम अंक, तो दोस्तों यानी कि 64 में अगर 8 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यानी 8 4 12 और 6 ये, तो टोटल हो जाएगा 72, यानी कि इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 72। दोस्तों सेम अंक इसका स्क्वायर किया है और स्क्वायर करने के बाद सेम अंकों को इसमें जोड़ दिया है, यही इसका संबंध है आगे वाले में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को और भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये उल्टा हो गया। अभी तक आपने देखा था कि छोटे से बड़ा हो रहा है और यहाँ पे जो है दोस्तों वो बड़े से छोटा हो जा रहा है, यानी 121 का संबंध 12 से है तो 25 का संबंध किससे होगा आपको ये पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पहले वाला जो है डिजिट दी गई है इसमें कोई स्क्वायर है या कोई वर्ग है। तो दोस्तों आपको पता है कि 121 जो होता है वो 11 का वर्ग होता है, यानी कि 11 का वर्ग कर देंगे तो 121 होगा। यानी दोस्तों अगर 11 का वर्ग किया जाए तो 121 हो जा रहा है और इसका संबंध दिया हुआ है 12 से, यानी कि इसका जो 11 का जो स्क्वायर है इसी वाली जो अंक है इसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं, यानी 11 + 1 कर देते हैं तो ये 12 हो जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों जो 25 है तो 25 कितने का वर्ग है, तो 25 जो है दोस्तों ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 जो है 5 का, यानी कि 5 जो अंक है हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 और यही संबंध पहले वाले में दिखाया गया है दोस्तों। सेम जिसका वर्ग है उसी अंक संख्या में 1 जोड़ दिया है और 12 आ गया है। इसी तरह से ये 5 है, ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है तो हमने 5 में 1 जोड़ दिया, ये 6 आंसर होगा। तो इसका भी आंसर दोस्तों सी होगा और आपके SSC CGL 2016 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये 27 से 125 हो जा रही है और दूसरे का संबंध आपको बताना है कि 64 का संबंध क्या होगा। तो दोस्तों जब ये 27 से बढ़ करके 125 हो जा रही है तो इसका मतलब है दोस्तों कि 27 और 125 के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है, यानी कि या तो इसका स्क्वायर किया गया होगा किसी अंक का या फिर किसी अंक का क्यूब किया गया होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों 27 जो है ये कितने का घन होगा, यानी कितने का क्यूब होगा। तो दोस्तों 27 जो है ये आपके 3 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा 27। और इसी तरह से 125 जो है दोस्तों ये कितने का क्यूब होगा, ये 5 का दोस्तों क्यूब होगा। ये कितने का क्यूब होगा, 5 का। यानी कि दोस्तों एक संबंध हमें इसमें मिल रहा है कि ये जो 3 है, यानी कि ये पहला वाला अंक जो है 27, ये जिसका वर्ग है, जिस संख्या का वर्ग है उसमें 2 जोड़ दिया गया है फिर उसका स्क्वायर किया गया है। यानी कि यहाँ पे 3 का क्यूब था तो
तो अगर हम यहाँ पे 3 का क्यूब लेते हैं तो आगे वाली संख्या में 3 + 2 करके इसका क्यूब कर देते हैं तो 125 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से हम ध्यान देते हैं दोस्तों 64 कितने का क्यूब है, तो दोस्तों 64 जो होता है ये 4 का क्यूब है। तो यानी 4 का जब घन है, क्यूब है ये, तो अगर हम 4 में 2 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6, और 6 का जब हम क्यूब कर देंगे तो 6 6 को 36, 6 का 216, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो दोस्तों ये टफ क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और एसएससी सीजीएल 2016 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि 1 का संबंध दिया हुआ है 1 से, तो 25 का संबंध आपको निकालना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि आखिर 1 फिर कैसे 1 हो गया, तो इसमें कई फार्मूले दो तरीके में मिलते हैं। या तो 1 का 1 में गुणा किया गया है तब 1 हो गया, या तो 1 का स्क्वायर किया गया है, यानी समान अंक का गुणा किया गया है उसमें, या फिर उसका स्क्वायर किया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं ये फार्मूला, ये संबंध लगाने पे आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों जो 25 है, अगर हम 25 में सेम अंक 25 का गुणा कर देते हैं तो 25 का 25 गुणे हो जाएगा 625। दोस्तों ये 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो भी, और सेम फार्मूला जब हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर भी 625 ही आएगा। यानी कि दोस्तों इसमें ऑप्शन में जो आपका 625 है ये सही है और दोनों फार्मूले से सही है। या तो हम दोनों का मल्टीपल समान अंकों का कर दें तब भी आ जाएगा, या फिर एक समान अंक का उसका स्क्वायर कर देते हैं तो भी आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 का संबंध जो दिया हुआ है ये 56 से दिया हुआ है, 56 से। 7 का जो संबंध है दोस्तों ये 56 से दिया है, तो 11 का संबंध किससे है आपको ये बताना है। तो दोस्तों जब 7 का संबंध ये दिया हुआ है 11 से, सॉरी दोस्तों 7 का संबंध 56 से दिया हुआ है, तो 11 का संबंध आपको बताना है। तो दोस्तों 7 से 56 आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि इस संख्या का स्क्वायर किया गया होगा, या तो इसका घन किया गया होगा, या तो क्यूब किया गया होगा, और या फिर इसका वर्ग किया गया होगा या क्यूब किया गया होगा, और या तो समान अंक जो होगी इसमें जोड़ा गया होगा या घटाया गया होगा। तो देख लेते हैं हम दोस्तों इसमें क्या है, क्या किया गया है। तो दोस्तों 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे, तो 7 का जब स्क्वायर करेंगे हम, तो 7 का स्क्वायर करने पे 7 49 49 आएगा। लेकिन दोस्तों 49 यहाँ पे नहीं है, ये है कितना 56, यानी कि 56 है। तो दोस्तों 49 में कितना जोड़ेंगे कि 56 हो जाए। तो दोस्तों अगर 7 इसमें जोड़ देंगे आप, 7 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 56। और इसी तरह से दोस्तों यानी एक संबंध हमको ये मिल रहा है कि इसका हम स्क्वायर करें और सेम अंक उसमें जोड़ दें। तो दोस्तों हम अगले वाले में देखते हैं कि अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं और सेम अंक उसमें जोड़ते हैं तो क्या हमारे पास एक आंसर है कोई। तो दोस्तों जब 11 का हम स्क्वायर कर देंगे तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 121, 11 ग्रह में 121 हो जाएगा दोस्तों। अब प्लस जब हम इसमें 11 जोड़ देंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1 1 2 और 2 1 3 और 1, यानी कि 132 हो जाएगा। तो दोस्तों जब ये 132 हो जाएगा तो हमें यह ध्यान देना है क्या ऑप्शन में है। तो दोस्तों ऑप्शन डी वाला जो है ये दिया हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन डी जो है ये सही होगा। दोस्तों सीधे सीधे याद रखिएगा, समान अंक का स्क्वायर और समान अंक को जोड़ना घटाना इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको याद रखना है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 42 56 हो जा रहा है,
दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। दोस्तों ये इस क्वेश्चन में दिया है कि 42 जो है दोस्तों ये 56 हो जा रहा है, तो आपका 110 का संबंध किससे होगा आपको ये बताना है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें 42 और 56 में ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी कि इसका स्क्वायर नहीं किया गया होगा और ना ही क्यूब किया गया होगा, यानी कि वो फार्मूला हमारा यहाँ पे नहीं लगेगा जो अभी पहले हम लगा रहे थे। तो दोस्तों हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसमें आखिर कौन सा फार्मूला लगेगा। तो दोस्तों ये आपने देखा कि ये 42 है 42 और ये 56 है। तो दोस्तों 42 कैसे 56 हो गया आपको ये ध्यान देना है। तो दोस्तों आपको पता है कि 42 का जो गुणनखंड होगा जिसमें अंतर जो हो 1 का हो, तो इनमें 7 इंटू अगर 6 कर दिया जाए तो 7 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 42, यानी कि 7 का अगर 6 में गुणा किया जाए तो 42 और इनके बीच का अंतर कितना है दोस्तों 1 है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों ये 56 जो है ये 56 का गुणनखंड कितना होगा जिसमें 1 का अंतर हो। तो दोस्तों आपको 56 का गुणनखंड अगर निकालेंगे तो दोस्तों 7 और 8 का गुणनखंड हम निकालेंगे तो 7 8 यानी 7 8 56 हो जाएगा। और दोस्तों इसमें भी 1 का अंतर है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सेम अंक है, यानी कि यहाँ पे एक हमें चीज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे 7 था तो हमने मल्टीपल 6 किया, यहाँ पे 7 था तो हमने मल्टीपल 8 का किया है, यानी कि 6 में 2 की बढ़ोतरी हो गई है। तो इसी तरह से दोस्तों हम ध्यान देंगे 110 का कितना गुणनखंड करें कि उनके बीच का अंतर 1 हो। तो दोस्तों अगर हम इसको इस तरह से करते हैं कि 11 का गुणा 10 में किया जाए, तो 11 का 10 में आप गुणा करेंगे तो दोस्तों 11 का 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 110 और इनके बीच का अंतर है दोस्तों 1। फिर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये आगे वाली जो अंक है बड़ी वाली इसको हम ले रहे हैं और जो पीछे वाली अंक है इसमें हम 2 जोड़ दे रहे हैं। तो दोस्तों ये मल्टीपल यानी कि 11 हो गया और इसमें 10 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो दोस्तों 12 और 11 का जब गुणा करेंगे तो ये जो आपका हो जाएगा 132 आ जाएगा दोस्तों 132। तो आपका आंसर जो होगा दोस्तों इसमें 132 होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि इसमें 49 का संबंध दिया हुआ है 81 से, तो 100 का संबंध हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें ध्यान दे दीजिएगा, जब मैंने कहा कि सबसे पहले हमको ढूंढना पड़ेगा इसमें कि क्या ये सब किसी के वर्ग हैं या क्यूब हैं। तो दोस्तों 49 जो है आपको पता है कि ये 7 का स्क्वायर होता है और जो 8 है ये 81 है दोस्तों ये 9 का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये 7 से सीधे 9 हो जा रहा है और इसका स्क्वायर यानी कि 7 में अगर हम 2 जोड़ दे रहे हैं तो ये 9 हो जा रहा है और हमने इसका स्क्वायर किया है। तो इसी प्रकार अगर 100 है दोस्तों 100 है तो ये 10 का स्क्वायर होगा और इसमें जो संख्या है 10, अगला 10 में हम 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 12 और 12 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो ये 12 बरहे में 144 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी और यही संबंध हम यहाँ पे देखे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आजकल पैटर्न में बना हुआ है और SSC CHSL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है कि 7 का संबंध 336 से कैसे है और 3 का संबंध 24 से है, तो 5 का संबंध किससे होगा आपको यही निकालना है। दोस्तों यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों इसका हम आंसर निकालते हैं कि क्या इसमें संबंध दिया गया। दोस्तों जब 7 आपने देखा 7 का संबंध सीधे 336 से दे दिया गया, इसका मतलब ये है कि या तो इसका स्क्वायर किया गया है या तो क्यूब किया गया है। तो दोस्तों 7 का जब हम क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब जब सीधे सीधे हम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कि 7 7 49 300
343 हो जाएगा, 343 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये 336 दिया हुआ है, तो दोस्तों अगर इसमें से हम 7 घटा देंगे तो 336 ये आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा ये, और 27 में से जितने का हमने क्यूब किया है दोस्तों सेम अंक को घटा देंगे, 3 घटा देंगे तो ये 24 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 5 दिया है तो 5 का क्यूब जब हम करेंगे तो 5 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा, और जब 125 में से दोस्तों 5 घटा देंगे तो ये 120 आ जाएगा। और दोस्तों इसका जो आंसर दिया गया है वो 120 है। और दोस्तों ये आजकल ट्रेंड में है तो इसको याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अगले वाले वीडियोज़ में। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।